नमस्कार। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो भक्तों, जैसा कि विदित है कि सुंदरकांड पर सत्संग चल रहा था और हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जा रहे हैं। कई प्रकार की बाधाएं हनुमान जी को अपने लक्ष्य में दिख रही हैं। जैसा कि मैनाक पर्वत ने सोचा कि हनुमान जी मेरे ऊपर विश्राम कर लें और रामदूत मुझे भाग्यशाली बना दे। पर हनुमान जी अपने लक्ष्य में अडिग हैं और क्या कह रहे हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब तक मैं श्री राम चंद्र जी का काम नहीं पूरा कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं है। मतलब अपने लक्ष्य को जब तक मैं पा ना लूं तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल और बुद्धि जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक अर्थात सर्पों की माता सुरसा माता को हनुमान जी के यहाँ भेजा। आज सुरन मोह दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कै सुधि प्रभु सुनावूं। तब दब बदन पैठ आई, सत्य कहू मोह जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, गृह मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुक्ति टयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बल बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। आज देव सुरसा माता कह रही हैं कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। माता मुझे आप ग्रहण कर लेना। तब तब बदन पैठ आई, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ति ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। सुरसा माता जैसे जैसे मुंह बढ़ा रही हैं, हनुमान जी उससे दुगना रूप बढ़ा रहा है। 16 योजन, अतल बहुत ही बड़ा मुंह कर लिया है सुरसा माता ने। 16 योजन मुक्ति टयहु, तुरंत पवन सुत 32 भयहु। हनुमान जी ने उससे दुगना रूप कर लिया है। फिर क्या, सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा माता ने जैसे ही अपना मुख 7 योजन का किया है, हनुमान जी ने इत्तो स्वरूप रखा। अब आप ही बताओ, जब इत्तो बड़ो मुंह है और जब सुरसा माता ने और बदन पैठ पुनि बाहर आवा। हनुमान जी बदन में चले गए, कही हाँ माता मैं आ गऊ आपके बदन में। माता ने मुंह 7 योजन को जैसे ही बंद कर वो चालू करो। अब मच्छर से छोटो रूप धर कर मसक समान रूप कपि धरहि। मच्छर से छोटा रूप धरा और हनुमान जी पूरे बदन में से बाहर आ गए। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धिमल मरम तोर मैं पावा। सुरसा माता ने कहा कि हे बेटा, मुझे तो देवताओं ने तेरी बल और बुद्धि का भेद पाने के लिए भेजा था, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा है।
राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरष चलियु हनुमान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुम श्री रामचंद्र जी सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। एक दोहा संपूर्ण हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।